हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप जानेंगे कि पैतृक संपत्ति को आप बेचने से कैसे रोकें और इसमें कानूनी प्रावधान किस एक्ट में किए गए हैं और किन किन कंडीशन में बेचने पर रेस्ट्रिक्शन लगाए यानी कि आप नहीं बेच सकते। मैं विद सेक्शंस के विद प्रूफ के आपको बताऊंगा और आप इससे रुकवा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, पैतृक बेच रहे हैं तो वहाँ पे रुकवा भी सकते हैं शायद आप। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों आपको समझना होगा मिथाक्षरा और दायभाग। देखिए ये हिंदू विधि की दो शाखाएं होती हैं, मिथाक्षरा और दायभाग, उसी से हिंदू विधि चलता है। ठीक है, इसे समझने के पहले आप ये जान लीजिए कि पैतृक संपत्ति होती क्या है। साथियों पैतृक संपत्ति वो होती है जो आपके दादा परदादा से आपके पिता को विरासतन मिली है। ठीक है ना, वो होती है पैतृक संपत्ति। ठीक है, और पैतृक संपत्ति को बेचने पर रोक भी लगी है, वो अभी आप जानेंगे स्पष्ट। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, यदि आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यदि आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, इस पर कोई विवाद तो नहीं है, केस तो नहीं चल रहा, ज़मीन सही है कि नहीं, सरकारी तो नहीं, तो चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर साथियों। यहाँ पर मिथाक्षरा और दायाभाग, ठीक है, ये जब आप हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो स्पष्ट वहाँ पे मेंशन किया गया है साथियों। अब क्या है इस पर कानून वो भी आप जान लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, देखिए मिथाक्षरा जो है वो पश्चिम बंगाल को छोड़ के लगभग पूरे भारत पर लागू होती है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल साइड दयाभाग। ठीक है, अब क्या कह रहा है मिथाक्षरा वो जान लीजिए, क्योंकि मिथाक्षरा अधिकतर हिंदुओं पर लागू होती है। पहला, संयुक्त संपत्ति के विषय में मिथाक्षरा शाखा में पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है। यानी कि जो भी मान लीजिए पुत्र जन्मा, जन्म से ही उसका पिता की पैतृक संपत्ति, ध्यान रहे पैतृक संपत्ति में अधिकार हो जाता है। पुत्र पिता के साथ सहस्वामी होता है। संपत्ति के हस्तांतरण, हस्तांतरण माने मान लीजिए ये संपत्ति है, हस्तांतरण माने कह सकते हो ट्रांसफ़र। ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्रांसफ़र। ठीक है, तो हस्तांतरण के मामले में यहाँ पे आप देख सकते हैं हस्तांतरण करने के बाद पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के होने के कारण किस में होता है, नियंत्रण में होता है। आप देख सकते हैं साथियों कि कानून जो है वो हिंदू विधि का कानून है, मेरे द्वारा कोई बनाया गया कानून नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अधिकार के कारण नियंत्रण में होता है। एक के मरने के बाद दूसरा संयुक्त परिवार का दूसरा उसके अंश को उत्तरजीविता के तौर पर प्राप्त करता है। यानी कि उत्तरजीविका के तौर पर भाई आजीविका वगैरह भाई किससे चलाएगा, किससे भरण पोषण करेगा, उसके उद्देश्य से वो उसको जो है प्राप्त करता है। ठीक, अब यहाँ पे स्पष्ट और शब्दों में लिखिए, हस्तांतरण के संबंध में यानी कि ट्रांसफ़र के संबंध में संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं जब तक वह अविभक्त न हो। दाय के संबंध में सिद्धांत रक्त पर आधारित है। ठीक है, तो एक्चुअली जो कहते हैं कि भाई पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकते, पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकते हैं, तो वो इस नियम के अनुसार जो है बेचने पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगता है। हालांकि अगर देखा जाए साथियों तो धड़ल्ले से पैतृक संपत्तियों की रजिस्ट्री हो रही हैं। ठीक है, और रजिस्ट्रार ऑफिस में भी धड़ल्ले से ऑफिस मान लीजिए रजिस्ट्रियाँ कर दी जाती हैं, कोई भी इसे रोक ही नहीं रहा, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा कि यदि मान लीजिए आपके दादाजी ने, पिताजी ने अगर मान लीजिए पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री कर दी है, ठीक है, ये एक्स प्रॉपर्टी है, आपके पिताजी ने जो है इसको बेच दिया है, ठीक है, पैतृक ज़मीन को बेच दिया, तो आप उसे कैसे रुकवा सकते हैं, कैसे रजिस्ट्री कैंसिल करा सकते हैं, कितने दिनों तक करा सकते हैं, वो भी आप जान लीजिए। चलो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ साथियों। ठीक है, और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कई लोग जो है हमारा कमेंट्स में भाई कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इस टॉपिक से संबंधित लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब साथियों ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मिथाक्षरा विधि से शासित हिंदू द्वारा उस अन्न संक्रमण को जो उसके पिता ने पैतृक संपत्ति का किया है आपास्त कराने के लिए कितना समय है, 12 वर्ष का साथियों यहाँ पे देख सकते समय है। यानी कि क्या कहा इसमें, मिथाक्षरा, यानी कि मिथाक्षरा क्या कहती है कि भाई पैतृक संपत्ति को आप नहीं बेच सकते
और अगर मान लीजिए ऐसा कर दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, खुद अपना सेंस लगा सकते हैं, ठीक है, कि मिथाक्षरा विधि से शासित हिंदू द्वारा उस अन्य संक्रमण को जो उसके पिता ने, संक्रमण यानी कि ट्रांसफ़र को जो उसके पिता ने पैतृक संपत्ति किया है, आपास कराने के लिए 12 वर्ष तक जो है आप साथियों केस ला सकते हैं। ठीक है, अब सवाल आएगा कि सर रुकवाएं कैसे, ठीक है ना, कि कैसे रुकवा सकते हैं, ठीक है ना, रजिस्ट्री ऑफिस से कैसे रुकवाएं, अगर बेच दिया है तो कैंसिल कैसे करवाएं। अब देखिए कैंसिलेशन का ये दिया गया है स्पष्ट, 12 साल का यहाँ पे प्रोविज़न किया गया है, ठीक है, और ये जो भी जिस कानून की बात होती है वो यहाँ से होती है, ठीक है ना, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, वही हम लोग कानून की बात करते हैं कि भाई जो कानून में है वही हम बात करते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इस पर मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बोलूँगा, लेकिन मिथाक्षरा व्याख्या क्या कह रही है इसे आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से देख सकते हैं साथियों, ठीक है। और मान लीजिए जो भी है वो आप संपत्ति रुकवा भी सकते हैं, और मान लीजिए अगर रजिस्ट्री कर दी है तो कुछ कंडीशन में रजिस्ट्री कैंसिल भी करा सकते हैं, या मान लीजिए कुछ कंडीशन में पैतृक संपत्ति बेचने का भी अधिकार, राइट्स हो जाता है साथियों, ठीक है।